वो लेके गई है फुसला के, क्योंकि मेरा लड़की 1 मिनट नहीं मेरा छोड़ के रहती थी। 20-21 साल का लड़का 12 साल की लड़की को जिहाद करके उसको लेकर के जा रहा है। 12 साल की बच्ची को इन्होंने बचाया, उससे बच्चे पैदा करवाएंगे और उसको मशीन बना देंगे। जब से वहाँ से लाए, जब से उसी पर वो जाती थी दौड़ दौड़ के। वो पूनम रात भर सो लाई थी, फिर भी मेरा कमरा नहीं आई बोलने की हाँ तुम्हारे लड़की सो रही है मेरा कमरा में। ये टोटली एक जाल है, ट्रैप है, जो कि हिंदू लड़कियों को फंसाने का कार्य कर रहे हैं। जयपुर गए तो जयपुर में गायब, 9-10 बजे रात के पहुँचे तो 10 बजे रात के गायब। 12 साल की बच्ची में मेरे हिसाब से कोई दिमाग नहीं होता दीन दुनिया का। उस बच्ची को बहला फुसला करके ये जिहादी मानसिकता वाले मुसलमान उसको लेकर के भाग गया। सबसे बड़ी गलती माँ बाप की है अपने की, जो अपने बच्चों को नहीं बताते हमारे धर्म में क्या सही है क्या गलत है। पुलिस लापरवाही कर रही है। वो लड़की क्या मर जाएगी तब उसके बाद एक्शन होगा। ये जिहादी हैं, अपने जिहाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के रनौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विकास नगर इलाके में मौजूद हूं, जहां से बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। मामला आखिर है क्या? देखिए, मामला है लव जिहाद का। बताया जा रहा है कि एक 12 साल की लड़की का माइंड वॉश कर लड़की को बहला फुसला कर जो है एक युवक यहाँ से लेकर फरार हो गया। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा 2 बार हुआ है। लड़की को पहले भी उसके घर से भगाया गया, लेकिन जब परिवार जैसे तैसे जयपुर से लड़की को वापस लेकर आया, उसके बाद एक बार फिर से लड़की अपने घर से गायब हो चुकी है। मेरी मौजूदगी देखिए परिवार के साथ है। अब ये एक्चुअल में लव जिहाद है या लव जिहाद नहीं है, हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते। फिलहाल जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो इस पूरे मामले को लव जिहाद का एंगल बता रहे हैं। अभी देखिए, जो यहाँ पर उनकी माँ मौजूद है लड़की की, मैं इन्हीं से जुड़ूंगी और जानूंगी कि आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? पूजा देवी। ठीक है मैम, बच्ची 12 साल की है, मैं आपसे नाम नहीं पूछूंगी उसका कि क्या नाम है। स्कूल जाती थी बच्ची? 5वीं तक पढ़ा है स्कूल में। अभी सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की है। क्या हुआ है मैम, किस दिन की बात है, कब बच्ची घर? 7 तारीख। ये 7 तारीख की, 7 मार्च की। 12 दिन हुआ है आज 12 दिन। हाँ। अच्छा, 12 दिन हो गए। हाँ। 7 मार्च की बात है। कैसे लड़की गायब हुई है, कहाँ से? गोदाम गए थे यहाँ से, मतलब अब सहेली के पास गई, किधर गई वो तो हम नहीं देखे, लेकिन वहाँ से सहेली से घर गई उसको पूछने, तो बोला कि हाँ लक्ष्मी यहाँ आई है। वहाँ से आए लक्ष्मी, तेकर बाद हम पूछे पूनम कहाँ दिया उसको, तब बोला कि बल आंटी जे हम तो नहीं देखे, जे हमको इतना बोला कि मर जाएंगे हरा जाएंगे, नहीं तो पैसा दो हम चला जाएंगे उसको पास में। इतना बात हुआ। कौन, किसने बोला ये कि मर जाऊंगी नहीं तो पैसा? आपकी बेटी? हाँ। पूनम को ये बात? हाँ, पूनम को। क्यों बोला होगा उसने? अब क्या पता मैडम, हम तो घर में थे नहीं, हम तो वो जैसी मकान मालकिन फोन किया वैसी वहाँ से गोदाम से दौड़ा लाए। हाँ। तब जाके वहाँ पूछने गए तो नहीं मिला। अच्छा, जो आपकी बेटी है पहले वो पूनम के घर गई है। पूनम को उसने क्या बोला कि मुझे पैसे दो नहीं तो मैं मर जाऊंगी? तेकर बाद फिर इंस्टाग्राम से बात भी हुआ है। उधर से जे लड़का लगाई 1000 रुपया। नाम है लड़के का? समीर। समीर। हाँ। 1000 रुपये क्या किया इसने? उधर से भेजी जाने के लिए। अच्छा, लड़के ने 1000 रुपये भेजे, किसको भेजे? अब किसको भेजे यही पता नहीं है हमको। अच्छा, कौन धरने गई वहाँ राजस्थान यही नहीं पता है, लेकिन वो अकेले तो वहाँ जा नहीं सकती है। बता रहे लड़की पहले भी एक बार ऐसे गायब हुई थी। हाँ, तो ले आए थे हम जाके। तब कहाँ गई थी गायब? वही जयपुरे। जयपुर। हाँ। तब कैसे गायब हुई थी, एकदम से हुई थी या कोई लेकर गया? लेके गई है वो अपने आप लड़का। हाँ, वो अपने लेके गई है। ये समीर और आपकी बेटी, इनका क्या मतलब कनेक्शन क्या है? अभी बच्ची तो 12 साल की। तो बात नहीं समझ रहा हूँ मैडम कि घर में रहते थे नहीं, अब घर में रहते थे तो मोबाइल भी तो जने जाता हूँ उन्हें ले ही चलता हूँ। मोबाइल हम नहीं घर में छोड़ता। बेटी के पास फोन नहीं था? कुछ भी नहीं। समीर जो है वो यहीं का रहने वाला है? हाँ, वो अपना मकान है पाछे। अभी उसके घर में कोई है? हाँ, माँ बाप है। सभी हैं? हाँ। और समीर का? वो नहीं है। समीर गायब है। हाँ। अच्छा, 7 तारीख से बेटी गायब है। आपकी उस बीच बेटी से कोई बात हुई हो? बेटी का कॉल मैसेज? नहीं हुआ है, पूनम के हुआ है। पूनम और आपकी बेटी रोज कांटेक्ट में है, बात कर रही है, लेकिन हमको अभी फोन उधर से नहीं आई है। पूनम ने बताया कि भाई क्या बात होती है बेटी से? ठीक है, वो नहीं बताई है, खाली बोला कि तुम कहाँ पे है, तब बोले कि हम तो अपना घर पे हो। तब ठीक है, जब बाद में करेंगे।
इतना बात बोली है। आपको क्या लग रहा है कि आपकी बेटी को बहला फुसला कर ले गए हैं? गई है तो मैडम फुसलाइए उसलाइए के वो लेके गई है फुसला के, क्योंकि मेरा लड़की 1 मिनट नहीं मेरा छोड़ के रहती थी। और तेकर बाद जब से वहाँ से लाए जब से उसी पर वो जाती थी दौड़ दौड़ के। वो पूनम रात भर सो लाई थी, फिर भी मेरा कमरा नहीं आई बोलने की हाँ तुम्हारे लड़की सो रही है मेरा कमरा में। मतलब पूनम भी पूरी मिली हुई है? हाँ पूरे पूनम मिला हुआ है। अच्छा, जैसे यहाँ पर लव जिहाद बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में लव जिहाद है? समीर ले गया बहला फुसला। हाँ। अच्छा, जब पहली बार आप बता रही हैं कि जब से वो पहली बार से आई है तब से वो भाग भाग के खुद वहाँ जाती थी? हाँ पूनम के घर। पूनम के? हाँ पूनमिया के घर जाती है। आपका 2 सहेली के पास नहीं जाती है, ज्यादा करके पूनम में घर जाती थी। पूनम को पुलिस ने लिया है रडार पे अभी तक? हाँ वहाँ पे रात को पूछमात हुआ है तब पूनम बता ही नहीं रहा है। कुछ बताई नहीं। अच्छा, कौन से थाने का मामला है? नरौला। हाँ पुलिस कुछ कर रही है? पुलिस वही मतलब बुलाती है, जाता हूँ वैसे देखते ठरी होल घूर के चलाता हूँ। रात भी बैठा 1-1.5-2 घंटा, वहाँ भी रात पूछ पाछ हुआ कुछ नहीं बताई। तब बोला जाओ पूजा है 10 बजे सुबह आना, 10 बजे से जा अभी शाम तक हो गया, अभी बुलाहट नहीं हुआ है। नहीं हुआ। कभी आपको आपकी बेटी पर कुछ ऐसा शक हुआ था कि भाई कुछ गलत हो रहा है? नहीं, क्योंकि आपको पता है आजकल ये सब नहीं हुआ था। कभी शक नहीं। जब ये चीज हम अपना आँख से नहीं देख रहा हूँ मैडम, वो चीज हम कैसे बोलेंगे कि मेरा लड़की की गलती है? जिसे मोबाइल देंगे तब चलतो कि मोबाइल है तो वो बात विचार कर रही है। मोबाइल भी रखता हूँ, जिधर जाता हूँ उधर लेके चलता हूँ। जिस दिन वो गायब हुई है उस दिन पूनम के घर जाकर ये बोलना कि भाई मुझे पैसे दे दे नहीं तो मैं घर से। हाँ उसी के घर से। एक समझ आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों बोला? अब क्या पता, वही तो मेरा समझ नहीं आ रही है। मतलब जब से वो एक बार से आई है वापस तब से समीर ने उसको अपने उसमें हाँ बस में कर लिया है। समीर को कभी आपने देखा है? कभी आपकी उससे बात हुई है? नहीं, एक मरते बात हुआ था। वो बता रही कि आंटी जैसी तुम्हारा लड़की आएगी वैसी हम तुम्हारा वापसी कर देंगे। कौन कह रहा था? समीर। अच्छा। तेकर बाद उसका मम्मी बोलने आई कि तुम्हारा लड़की कहाँ है जो तुम खोजती है नहीं लड़की के। तो हम बोले कि अभी भी तो लड़की के खोज ही कर रहा हूँ, जब कितना भर अपना भर बहुत खोज लिया हूँ। जयपुर गए तो जयपुर में गायब, 9-10 बजे रात के पहुँचे तो 10 बजे रात के गायब कि बल दोनों लड़का लड़की चला गया यहाँ से। जब बच्ची पहली बार वापस आई थी उसने कुछ बताया था कि क्या उसके साथ व्यवहार हुआ, क्या कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। वो एक लेडीज वहाँ रहती थी, वो अपना कमरा में सुला लिया था। लेडीज एक बुढ़िया से लेडीज रहती है, वो अपना कमरा में सुला लिया था। ठीक है, देखिए ये माँ थी लड़की की। 7 तारीख से लड़की जो है वो गायब है। फिलहाल देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। आप देखिए सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। सर आप लोग मामला आपने सुना, क्या है मामला? महज हमारी हिंदू बहन है, एक 12 साल की बच्ची। 12 साल की बच्ची में मेरे हिसाब से कोई दिमाग नहीं होता दीन दुनिया का। उस बच्ची को बहला फुसला करके ये जिहादी मानसिकता वाले मुसलमान उसको लेकर के भाग गया। उस लड़की को बहला फुसला करके लेके भाग गया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ टारगेट करते हैं हिंदू धर्म को। क्यों धर्म को टारगेट करते हैं? हम किसी धर्म को टारगेट नहीं करते, हम किसी मजहब को टारगेट नहीं करते, ये हमारे ही धर्म को टारगेट क्यों करते हैं? अच्छा, एक लड़की का नाम आ रहा है पूनम, हिंदू लड़की है, बता रहे वही इनका सब कुछ करवा रही है, कनेक्शन। लास्ट टाइम इनकी बेटी भी उसके घर गई, पैसे मांग रही थी। हो सकता है उस लड़की ने भी किसी जिहादी के चक्कर में पड़ करके उस लड़की को फंसाया हो। ये टोटली एक जाल है, ट्रैप है, जो कि हिंदू लड़कियों को फंसाने का कार्य कर रहे हैं। और इनके लिए एक संगठन टाइप में बना हुआ है जो कि हिंदू लड़कियों को फंसाओ और उसका पैसा खर्चा एक मस्जिद टाइप में कोई करेंगे। ये आपके इलाके में ऐसा पहला मामला हुआ है? हमारे इलाके में ऐसा पहला केस नहीं है, पहले भी कई केस हो चुके हैं जिसमें पुलिस वालों को हमने हिदायत भी दी है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, लेकिन वो हमेशा की तरह इस बार भी हमें लॉलीपॉप चुसा दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। जैसे लड़की, उनकी माँ ने बताया कि कंटिन्यूस पूनम से टच में है, पूनम से बातें हो रही हैं, इंस्टाग्राम चला रही है, चैटिंग कर रही है। अगर ऐसा हुआ कि लड़की अपनी मर्जी से माइंड वॉश किया हो या जो भी XYZ रीज़न हो सकता है, अगर अपनी मर्जी से गई हो तो?
मैं मान ही नहीं सकता कि वो लड़की अपनी मर्जी से गई होगी। 12 साल की लड़की है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, कोई वो नहीं है, बच्ची है, पर माँ जैसा बता रही है कि बच्ची इंस्टाग्राम चला रही है, रोज चैटिंग कर रही है, फैमिली से भी शायद वो कर सकती है। और दूसरा जो पॉइंट एक सॉलिड यहाँ पे सामने आ रहा है कि लड़की जिस दिन घर से भागी है तो वो लास्ट डे उसने या उसको लेके गया, पूनम के पास गई है पैसे मांगने कि मुझे पैसे दो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर ये क्या जी, आपकी एक बात मेरे को अभी दोबारा याद है कि आपने उसका नाम पूनम बताया। क्या पता वो अपना नाम बदल कर उसके साथ रह रही हो, पूनम नाम हिंदू रखा हो उसने, पूनम हो ही ना वो, क्योंकि इसकी जांच पड़ताल हुई है अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है, क्योंकि जिहाद सबसे ज़्यादा लड़कियां करती हैं जिहादियों की, यही मामला है इन पे। ये पकड़ी नहीं जाती हैं, अपना नाम बदलती हैं, और जो कि लड़कों में भी यही है इनके कि अपना हिंदू नाम रखो और लड़कियों को बसाओ। ये मेरे को कहीं ना कहीं शक है कि पूनम भी जिहादन निकलेगी। तो ये पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कुछ नहीं कर रही है, बस अपने पानी डालने वाला काम कर रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। की उम्र 12 साल है, वो नाबालिग है, अभी तक तो उसको पकड़ लेना चाहिए। बिल्कुल पकड़ना चाहिए और उसको उस लड़के पे पोक्सो केस लगना चाहिए, जो कि अभी तक कोई धर पकड़ भी नहीं हुई है। उसका परिवार तो पीछे ही रह रहा है, परिवार पीछे ले रहा है, अभी तक कोई मतलब टोटली तरह से पुलिस लापरवाही कर रही है। वो लड़की क्या मर जाएगी तब उसके बाद एक्शन होगा, जैसे हमारा भाई तरुण मर गया उसके बाद एक्शन हुआ है। क्या पुलिस अभी भी यही चाहती है कि ये लड़की जिहाद का शिकार हो जाए उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे? ऐसा क्यों? ये जो समीर है ये कितने साल का होगा, क्या उम्र होगी? ये मैक्सिमम जो मेरे संज्ञान में आ रहा है, ये लड़का 20 से 21 साल की उम्र का है ये। अब ये बताओ 20-21 साल का लड़का 12 साल की लड़की को जिहाद करके उसको लेकर के जा रहा है, इसका साफ साफ ये पता लगता है कि ये इनका सोचा समझा एक षड्यंत्र है। 12 साल की बच्ची को इन्होंने बचाया, उससे बच्चे पैदा करवाएंगे और उसको मशीन बना देंगे, जैसे बच्चे पैदा करने की मशीन है, उसको फिर उसके बाद छोड़ देंगे, मार देंगे, ये जो मर्जी करें। अच्छा, एक चीज़ बहुत कॉमन नज़र आ रही है, पहले भी इन्होंने बताया 1-2 केस हुए, लड़कियां राजस्थान जयपुर ही लेके जाते हैं। जिहाद इनका राजस्थान से शुरू हुआ है और वहीं पर इनका हो रहा है। केरला स्टोरी में भी सबसे ज़्यादा जो षड्यंत्र है वो राजस्थान से ही है, गढ़ है इनका राजस्थान। सबसे ज़्यादा जो भी होता है, एक मेवात है जहाँ गाय कटने के जो सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं वो मेवात में होते हैं, वो भी राजस्थान में ही है। उससे आगे चले जाओ जयपुर, वो भी राजस्थान में। मतलब हर एक्टिविटी जो भी गलत है ना हिंदू धर्म को टारगेट करने वाली, वो कहीं ना कहीं राजस्थान से ही आ रही है। सर, इतनी मूवीज बन रही हैं, केरला स्टोरी आई, केरला स्टोरी 2 आ गई, उसमें इतना कुछ दिखा दिया कि भाई ज़बरदस्ती बीफ खिलाना, गाय खिलाना, उसके बाद भी हिंदू लड़कियां अगर इस ट्रैप में आ रही हैं तो इसको किस चीज़ से? 12 साल की बच्ची है, इसके दिमाग के हम क्या कह सकते हैं? इसका दिमाग तो वॉश किया गया है, आपके सामने है, औरों का हम आपकी बात मानते हैं, ठीक है। और जो 18, 20, 22 साल की लड़की है उसका तो हम कहते हैं कि भाई वो जानबूझ के गलत करे, पर ये तो 12 साल की बच्ची है। अवेयर करने के लिए मूवीज बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है। 12 साल की बच्ची को मूवी का क्या समझ आता है? उसको तो कार्टून देखने को मिला है। मूवीज का बड़ी सीधी सी कराएगी मैम, जो घर के नहीं कर रहे, घर वाले समझाते हैं पहले बच्चे को। इनकी मम्मी से पूछो उन्होंने अपने बच्चों को क्या बताया अपने धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में फिल्म बताएंगे क्या ये चीजें? आज तक हनुमान चालीसा पढ़ाई अपनी बच्ची को अपने पास बिठा के। सबसे बड़ी गलती माँ बाप की है अपने की, जो अपने बच्चों को नहीं बताते हमारे धर्म में क्या सही है क्या गलत है, फिल्में थोड़ी दिखाएंगे। अब क्या कहेंगे सर, कोई ऐसा संदेश? आप लोग हिंदू संगठन से हैं, लगातार अवेयर कर रहे हैं लोगों को, लड़कियों को ही, क्योंकि सब हिंदू लड़कियां खुद ही शिकार होती है, आप मानते हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हिंदू परिवार हैं, हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उनसे सब माँ बापों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अवेयर करो, उनको समझाओ, उन्हें अपने धर्म के बारे में प्रेरित करो, उनको भगवत गीता का ज्ञान दो, हनुमान चालीसा पढ़वाओ। जैसे मुसलमान का बच्चा हर दिन मदरसा में जाकर के जिहाद करना सीखता है, वैसे ही उस जिहाद से लड़ने का एक भाला टाइप में हर परिवार अपनी बेटियों को, बच्चों को दे ताकि जिहाद से बच सके। मैं तो कह रहा हूँ कि हर घर में एक नारियल काटने के लिए होना चाहिए, क्योंकि नारियल बहुत महंगा है और नारियल को काटने के वो 10 रुपये लेता है, तो हम क्यों 10 रुपये एक्स्ट्रा दें? अपने घर में भी तो नारियल काटने का कुछ रख सकते हैं, 10 रुपये बचाओ। और बिल्कुल अपने घर में क्या, इनके सालों के घर में हमेशा पत्थर, तलवारें, हर चीज़ मिलेगी। हमारे घर में क्या, प्याज काटने के लिए चाकू, उससे भी प्याज नहीं कटती। अभी बच्ची कैसे आएगी वापस? क्या लग रहा है जब पुलिस कुछ नहीं कर रही है? पुलिस अगर कुछ नहीं पुलिस करेगी, अगर करना चाहती, वो डेली इंस्टाग्राम चला रही है तो पुलिस वहाँ से भी तो पता कर सकती है ना, तो पुलिस करना नहीं चाहती, आप ये बोल सकते हो। वो अपनी दोस्त से चैटिंग कर सकते हो, तो पुलिस के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये पता कर सके वो कहाँ से चैट कर रही है। अगर वो अपनी दोस्त से चैटिंग कर रही है, आप ही का पॉइंट मैं रखूंगी, उसका आपको नहीं लगता उसका भी फर्ज बनता है कि भाई अपने परिवार तक कोई मैसेज उसका फर्ज कि मैं सेफ नहीं हूँ या मैं
अगर उसका इतना क्या पता उसे करने नहीं दी जा रही वो बातें, और वो लड़का चैट कर रहा उस लड़की से, जरूरी थोड़ी है वो लड़की चैट कर। माइंड वॉश करके उसको लेके माइंड वॉश नहीं, हम ये थोड़ी मान सकते कि वो लड़की चैट कर रही है, क्या पता लड़का चैट कर रहा है उसकी आईडी से, ये भी तो हो सकता है ना। अभी ये भी तो कंफर्म नहीं है कि वो लड़की सेफ है या नहीं है। मैं वही तो उसकी आपसे आईडी से कोई लड़का भी चैट कर सकता जब वो है, लेके माँ जा बाप सकता को है, पासवर्ड गुमराह भी कर सकता है, बताओ। वो सब कुछ हो सकता है। अभी तो हमें ये भी कंफर्म नहीं है कि वो लड़की जिंदा है क्या मर गई है, ये भी कंफर्म नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि वो लड़की चैट कर रही है? ये जिहादी हैं, अपने जिहाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनसे बचो और अपनी बहन बेटियों को बचाओ। जो भी ये मामला है, देखिए इसको लव जिहाद बताया जा रहा है कि एक लड़की वो इस घर में रहती है, उम्र महज 12 साल, स्कूल 5वीं तक लड़की ने पढ़ाई करी है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि लड़की पहले मिसिंग हो जाती है, पुलिस कंप्लेन की जाती है, तो लड़की को घर वापस लाया जाता है। फिर उसके बाद लड़की दोबारा इस 7 तारीख को, यानी कि होली के महज 2 दिन बाद लड़की वापस से गायब हो जाती है। और जब लड़की गायब होती है तो आज तक लड़की का कोई अता पता नहीं है। लड़की की सहेली पूनम लगातार लड़की से कांटेक्ट में है, ऐसा माँ का कहना है, लेकिन जो यहाँ पे लोग हैं वो साफ कह रहे कि भाई वो लड़की है या वो लड़का ही बात कर रहा है, इस चीज़ की कोई अभी समझ नहीं आ रही है। लेकिन जो मेन लापरवाही है, जो बड़ी लापरवाही है, वो सिर्फ दिल्ली पुलिस की है। लड़की को माइंड वॉश करके भगाया गया है, तो पुलिस क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? रनौला थाने का पूरा मामला है। महज 12 साल लड़की की जो है वो उम्र है, 12 साल की ये बच्ची देखिए अपने घर से गायब है। लड़की का माइंड वॉश करके उसे लेके जाया गया है, या लड़की अपनी मर्जी से भी अगर गई है तो पुलिस प्रशासन की पक्की कार्रवाई बनती है कि भाई वो इस मामले पे कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि लड़की महज 12 साल की है, लड़की नाबालिग है। लड़की को रिकवर किया जाए, उसके घर लाया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई इस पूरे मामले पर नहीं कर रही है। फिर आप मेरे पीछे देखें तो देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, लोगों का गुस्सा यहाँ पर फूट रहा है कि भाई एक हिंदू लड़की यहाँ से गायब हो गई है, कोई इसकी कार्रवाई नहीं कर रहा। लड़की ठीक है, सुरक्षित है, नहीं है, इस चीज़ की कोई जवाबदेही नहीं ले रहा है। माँ परेशान है, उनके पिता परेशान है, जिस तरीके से उनकी बेटी गायब हो गई है। फिलहाल इस पूरी खबर में देखिए हमारी अपनी निजी राय कुछ भी नहीं है, ये लव जिहाद है या नहीं है, हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं। देखिए अगर एक हिंदू की लड़की गई है तो हम यहाँ पहुँचे, और ऐसे ही अगर किसी मुस्लिम की या किसी भी धर्म की लड़की यूँ जाती है, उनके साथ भी कुछ भी होता तो भी हम वैसे ही जाते और इसी तरीके से अपनी आवाज़ वहाँ पर उठाते। इसमें मामला किसी धर्म का नहीं है, इसमें मामला है एक बच्ची की सुरक्षा का, एक परिवार की सुरक्षा का, जिनकी बेटी अभी तक 7 तारीख से गायब है। और आज देखिए इतने दिन हो गए हैं, 15 दिन होने को आए हैं, पर लड़की अपने घर वापस नहीं लौटी है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। आप देख रहे सिर्फ इतना ही, दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।